विद्याश्रम प्रताप नगर के 16वें जन्माष्टमी आयोजन कृष्णार्पणम के 16वें जन्माष्टमी आयोजन में आप सभी विद्यार्थियों का विद्यालय परिवार की ओर से मैं पर्णिका कल्चरल हेड गर्ल और मैं अनुष्का हेड गर्ल आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। विगत 15 वर्षों से प्रतिवर्ष हमने श्री कृष्ण के जीवन को अलग अलग आयामों से जाना है। हाँ, श्री कृष्ण के देवकी नंदन, श्याम, गोपाल, मृदुला, इन सभी आयामों से जाना है। यही नहीं, श्री कृष्ण के मंदिर, भक्त, परिवार, प्रेम, सखा क्या कुछ नहीं देखा। तो इस वर्ष क्या विशेष है? विशेष तो श्री कृष्ण स्वयं ही है। हम तो बस उनके विराट व्यक्तित्व के किसी एक अंश को समझने का मात्र प्रयास ही कर पाते हैं। हाँ, बात तो सही कही। तो क्यों ना करें अब गोकुल की ओर प्रस्थान। इस बार गोकुल नहीं, कहीं और जाएंगे। भला क्यों? इस बार हम देखेंगे संपूर्ण धरा को सत्य गिरा दिखाने वाले नीतिज्ञ, राजनीतिविद, कूटनीतिज्ञ गोविंद का धर्म संस्थापक स्वरूप, जिन्होंने न्याय की संस्थापना और मानवता की रक्षा कर समूचे संसार को गीता रूपी अमूल्य निधि प्रदान करी। अच्छा, तो हम हस्तिनापुर जा रहे हैं। जाना तो वही है, पर रुको जरा, वो देखो, ऋषि दुर्वासा इतने सारे साधुओं के साथ भला कहाँ चले जा रहे हैं? ऋषि हैं तो जा रहे होंगे वन में, हमें क्या। ना ना ना, ये ऋषि दुर्वासा है। इनके क्रोध को कौन नहीं जानता? ज्ञात नहीं, कौरव और पांडव जिस कुरु वंश के हैं, उसके सबसे प्रतापी राजा भरत की माँ शकुंतला को इन्होंने ही क्रोध में श्राप दिया था। अच्छा, वही भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, तभी ये हस्तिनापुर आए हैं। आए तो थे, पर अब जा कहाँ रहे हैं, ना जाने आज किसकी शामत आई है। तो आइए हम अब सब चलकर देखते हैं। अवश्य। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने मोबाइल फोन को साइलेंट या स्विच ऑफ कर दें, ताकि आप हमारे कार्यक्रम कृष्णार्पणम का संपूर्ण आनंद उठा सके। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भ्राताश्री, ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हमारी कुटिया की ओर आ रहे हैं। ऋषि दुर्वासा और यहाँ? ओम नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। ऋषिवर, हमारी कुटिया में पधारकर हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। ऋषि हर किसी का आतिथ्य स्वीकार नहीं करते, पर तुम भरत के वंशज कुंती पुत्र हो, इसलिए हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करते हैं। हम सभी स्नान के पश्चात भोजन हेतु आएंगे। जो आज्ञा ऋषिवर, आपके आगमन से हम धन्य हुए। भ्राताश्री, अब भोजन कहाँ होगा? अब तक तो पांचाली भी भोजन कर चुकी होगी। और आपको सूर्य देव की अनुकंपा से जो अक्षय पात्र मिला है, वो तो तभी तक भोजन प्रदान करता है जब तक पांचाली भोजन न कर ले। अर्थात भोजन श्रेष्ठ न रहने पर ऋषि दुर्वासा के क्रोध का क्या प्रतिफल होगा? आप सभी इतने चिंतित क्यों हैं? ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधारे हैं। वे स्नान के पश्चात भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन? किंतु इस समय मैं कुछ जाकर देखती हूँ। अरे, कुटिया में तो कुछ भी शेष नहीं है। हे कृष्ण,
हे कृष्ण, हे कृष्ण। सखी, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? हे कृष्ण, आप यहाँ? हाँ, मैं और कौन। शीघ्र ही भोजन लाओ, बड़ी भूख लगी है। हे कृष्ण, कुटिया में तो कुछ भी शेष नहीं है। लगता है मुझे भोजन कराना नहीं चाहती हो। जाकर देखो तो, हो सकता है कुछ शेष हो। हे कृष्ण, ये देखो, इस अक्षय पात्र में एक चावल के दाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जरा देखूं तो। सखी, मैं तो पूर्णतया तृप्त हो गया। अब अपने भाइयों से भी मिल लेता हूँ। प्रणाम बड़े भैया। प्रणाम केशव। केशव, आप हमारी इस कुटिया में कुछ विशेष बात है क्या? अपने बंधुओं से मिलने हेतु विशेष अवसर की भला क्या आवश्यकता? उचित कहा। क्या हुआ? गुरुजी, पेट पूरा भरा है। हम कुछ भी खाने में अक्षम हैं। एक और निवाला लिया तो सब बाहर आ जाएगा। चलिए गुरुजी, यहाँ से चलते हैं। भोजन की इच्छा तो मेरी भी नहीं है, किंतु महारानी पांचाली ने भोजन निर्मित कर लिया होगा। गुरुजी, आज तो भोजन नहीं कर सकते हैं। कष्ट के लिए क्षमा, किंतु आज हम भोजन ग्रहण नहीं कर सकेंगे। प्रणाम ऋषिवर। आज कुंती पुत्र पर कृपा करने आप स्वयं यहाँ पधारे। केशव, दुर्योधन ने हमें हस्तिनापुर आमंत्रित किया और अभूतपूर्व आतिथ्य सत्कार किया। उन्होंने ही हमसे अनुरोध किया कि हम पांडु पुत्रों के पास जा उन्हें अनुग्रहित करें। ऋषिवर, आप तो महाज्ञानी हैं। आपको इसमें निहित दुर्योधन का कुटिल मंतव्य ज्ञात नहीं हुआ? वो क्या केशव? यही कि युधिष्ठिर को सूर्य देव की आराधना से जो अक्षय पात्र मिला है वो पांचाली के भोजनोपरांत रिक्त हो जाता है। तो असमय आप यहाँ पधारे और पांडवों द्वारा सत्कार ना कर पाने की स्थिति में आपके क्रोध का भागी बने, और यदि आप इन्हें श्राप दें तो कौरवों की मनोकामना पूर्ण हो जाए। उचित कहते हो केशव। तभी कुटिल शकुनी बार बार ही समय जाने पर बल दे रहा था। तुम सभी को मेरा आशीर्वाद। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। प्रणाम ऋषिवर। हे केशव, इस समुचे संसार में एकमात्र आप ही हैं जो सदा विषम परिस्थिति में मेरी रक्षा करते हैं। कैसे भूल सकती हूँ वो पल जब समुची सभा में मेरा चीर हरण किया गया। तब बंधु बांधवों, राजा प्रजा, परिजनों, यहाँ तक कि मेरे पतियों ने भी मेरी रक्षा नहीं की। उस समय केशव, मात्र आपने ही मेरी लाज बचाई है। केशव, स्त्रियों के प्रति इतनी संवेदना केवल आप में ही है। सखी, तुम ही नहीं, इस संसार में जो भी शुद्ध मन से मुझ पर विश्वास करता है, मैं सदैव उसके साथ हूँ। रही बात स्त्रियों के प्रति संवेदना की, तो स्त्री तो प्रकृति है, वही तो जीवन दात्री है, माँ है, तो उनके प्रति असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? केशव, आपकी तो जननी माँ देवकी और पालनकर्ता माँ यशोदा दो माँ थी। आप तो अति भाग्यशाली हुए। निसंदेह भाग्यशाली तो मैं हूँ, क्योंकि गोकुल में न केवल माँ यशोदा वरण सभी ने मुझे पुत्रवत पाला और माँ का स्नेह दिया। हे मधुसूदन, कारावास में आपका जन्म, गोकुल में पालन, सब कितना अभूतपूर्व है। तनिक विस्तार से इस कथा को हमारे समक्ष रखिए। अवश्य, आओ मेरे साथ उस कारावास की काल कोठरी के अंधियारे में, जहाँ मेरे मामा कंस अपनी बहन की 8वीं संतान के वध हेतु तत्पर थे।
कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी, अंधेरी रात थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी, ऊर्जा परम पर थी, बारिश चरम पर थी। मथुरा नगरी की काल कोठड़ी थी, माँ देवकी को प्रसव की पीड़ा उठी थी, स्वर्ग में देवों की उत्कंठा बढ़ी थी, यह कृष्ण जन्म की घड़ी थी। एक तेजपुंज दिखाई दिया, माँ देवकी ने एक ओजस्वी बालक को जन्म दिया। माता ने बालक को छाती से लगाया, भगवान ने पहली बार ममता का अमीरस पान किया। अपनी खुशी से देवकी ने वासुदेव को बालक सौंप दिया। टोकरी में बालक रख वासुदेव ने प्रथम प्रयाण किया। चल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर अपने मित्र नंद के घर। बारिश की आधी रात थी, यमुना नदी पार करनी थी, पानी सर तक आने को था। वासुदेव ने इष्ट को याद किया। तभी कृष्ण ने अपने अंगूठे से यमुना स्पर्श किया। उफान में उछलती यमुना ने तुरंत रास्ता दिया। ये बड़ी अनोखी बात थी, पर ये तो कृष्ण लीला की शुरुआत थी। आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, अरे आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। चित माखन चोर है, जाके माथे सिर मोर है। माटी से मुख सजा माखन की पालकी, हीरे मोतियन सी लागे अखियन गोपाल की। छवि नंद लाल की। बोला हाथी घोड़ा लाल की, जय कन्हैया लाल की। 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 कहे चुराए है, ओ खेलत है नंद लाला या के खेल खिलाए है। ओ मैया कहे सताए है, माखन चुराए है। खेलत है नंद लाला या के खेल खिलाए है। पीछे पीछे भागे छोटी गैया गोपाल की। आज भी हर बालक में दिखत छवि नंद लाल की। खेल खेल में खेलेंगे अब खिलाड़ियों से खेल, करेंगे अब तो जुल्मी दमनी शेषनाग से मेल। आओ सखा सिखाते हैं कालिया नाग को सीख, कैसे सुने हम अपने सारे गांव की चीख। गांव हमारा, मैदान हमारा, नदी का पानी सारा हमारा। कालिया बाहरी डेरा डाले, कैसे होगा हमें गवारा। तो क्या है वो बड़ा बलवान, देंगे हम उसे आह्वान। साथी मेरे डरना मत, करना है उसे नतमस्तक। होगी उसकी शक्ति अपार, हम एक होंगे करेंगे वार।
हे केशव, इस स्नेह धारा ने तुम्हें सिंचित किया है, तभी तो तुम इतने मधुर हो। निश्चय ही गोकुल में मिली ममता और स्नेह मेरी अनमोल निधि है। भैया, माँ बता रही थी कि आप बहुत नटखट थे। आए दिन आंगन में सभी गोपियां आकर माँ यशोदा को उलाहना देती थी। हाँ, आखिर आप ऐसा करते क्या थे और क्यों? जिनसे आपको अतिशय प्रेम मिला हो उनके प्रति आपके भी तो कुछ उत्तरदायित्व बनते हैं। मैं छोटा सा बालक उन्हें उनके अधिकारों के विषय में प्रवचन देकर तो समझा नहीं सकता था, तो अपने कंस मामा से उनकी आर्थिक क्षति रोकने के लिए माखन चुराकर, मटकी फोड़कर या राह रोककर गोकुल का दूध, दही, माखन मथुरा जाने से रोकने का प्रयास किया करता था। किंतु ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नहीं थी, तो आपने क्यों विरोध किया? आखिर कंस तो आपके मामा थे। अधर्म और अन्याय मेरे परिजन करे या कोई अन्य, मैं सदा धर्म के पथ पर ही चलूंगा और मुझसे प्रेम करने वालों को भी उसी ओर अग्रसर करूंगा। तब तो जैसे कौरव हमारे विरोधी हो गए हैं, गोकुलवासी भी आपके विरोधी बन गए होंगे। कदापि नहीं, उल्हाने में भी प्रेम ही निहित था। वो स्वयं ऐसे स्थान पर माखन रखते थे कि मैं ले सकूं, और फिर वो मेरी चोरी पकड़कर मुझसे बातें कर सकें। ये कैसा प्रेम है? ऐसा प्रेम जो बिना किसी अपेक्षा सहज भाव से किया जाता है। आओ विस्तार से बताता हूँ। मेरे अखियों से नींद चोरी कर गयो रे
कृष्ण, समस्त गोकुल वासियों को आप पर परम विश्वास था, तभी तो एक बालक के कहने पर गोकुल से वृंदावन प्रस्थान किया। अपना प्रदेश छोड़ना आसान नहीं होता। गोकुल मेरे साथ नहीं, सत्य के साथ खड़ा था। जब आपसी संबंध मधुर हो तो कोई भी विपदा आने पर तभी आपसी मंत्रणा से उचित राह पर चलते हैं। आपने हर विषम परिस्थिति में सफलता कैसे प्राप्त की? सदिच्छा और सहयोग से सभी विपदाओं पर विजय संभव है। हम सभी ग्वाल बाल मिलकर पहले समस्या के मूल को समझते, उचित रणनीति बनाते और अंत में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कर्म में लग जाते। किंतु इतनी छोटी अवस्था में नेतृत्व गुण आप में आखिर आया कैसे? भ्राता बलराम का दिशा निर्देशन, उनका अकाट्य बल और सभी गोप कुमारों का अक्षय विश्वास सदा मेरे साथ था। और कृष्ण के साथ बलराम भी हो तो ये जोड़ी हर असंभव को संभव कर सकती है। अब तो आपकी बाल लीलाओं को जानने हेतु मैं और भी उत्सुक हो गया हूँ। बताता हूँ, विस्तार से बताता हूँ। केशव, आप सभी के कष्टों का हरण करते हैं, पर मेरी बहन सुभद्रा के विषय में कुछ सोचा है? मैं तो यहाँ वन में ही सही,
किंतु अपने पतियों के सानिध्य में तो हूँ। पर सुभद्रा को विरह का जो कष्ट झेलना पड़ रहा है, क्या उसका निदान संभव नहीं? सखी, विरह कोई रोग नहीं जिसका निदान किया जाए। यह तो प्रेम की पराकाष्ठा है। जैसे स्वर्ण आग में तपने पर ही कुंदन बनता है, उसी प्रकार प्रेम भी विरह से परिपक्व होता है। केशव, क्या वृंदावन छोड़ने के पश्चात आपको राधिका से विरह असहनीय नहीं लगा? सखी, राधिका मुझसे कभी दूर हुई ही नहीं। वो तो सदैव मेरे साथ है। राधिका मेरा अभिन्न अंग है, जो शारीरिक रूपेण वृंदावन में अपने कर्तव्य निभा रही है, किंतु वो प्रतीक्षण मुझे ऊर्जा और संबल प्रदान कर रही है। केशव, आप उचित ही कहते हैं। अब मैं शीघ्र ही सुभद्रा के पास जाऊंगा। द्वारिका में भी तो काम संभालना है, अन्यथा दाऊ के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। वो तो है। केशव, वनवास के उपरांत 1 वर्ष के अज्ञातवास हेतु प्रस्थान करेंगे। तदोपरांत हमें आपके दिशा निर्देशन की आवश्यकता रहेगी। उपयुक्त समय पर धर्म के पथ पर मैं आपको सबसे पहले खड़ा दिखाई दूंगा। केशव, मेरी सुभद्रा का ध्यान रखना और आपके हृदय में स्थित देवी राधा को मेरा प्रणाम। राधे 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 राधे, मेरी बांसुरी, मेरी राधा, वो यमुना तट और वृंदावन की शीतल पवन। राधे 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 राधे। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा। प्रीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। कुंज भवन की शोभा न्यारी, राधा संग झूमे गिरधारी। गोकुल के रजगण सितारों से चमके, धरती पे स्वर्ग जैसे आया उतर के। धरा इस क्षण को साचेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 राधा।
सत्यभामा, सुभद्रा का दुख देखा नहीं जाता। हाँ जीजी, पति से इतने वर्षों का वियोग असहनीय तो होता ही है। आओ सुभद्रा का मन बहलाने का प्रयास करते हैं। चलो जीजी। अरे सुभद्रा, यहाँ क्या कर रही हो? आओ उपवन की सैर करें और झूले भी झूलेंगे। हाँ, देखो तो सावन पूरे जोर पर है। चारों ओर कोयल, मोर, पपीहा बोल रहे हैं। अत्यंत आनंद आएगा। नहीं भाभी, मेरा मन अत्यधिक व्याकुल है। आज श्रावण मास की पूर्णिमा है। मुझे अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधना है, पर दाऊ अभिमन्यु के साथ न जाने कहाँ गए हैं और भ्राता कृष्ण भी आज तक नहीं लौटे हैं। ये लो सुभद्रा, आ गए हम सब। ले आओ रक्षा सूत्र। माँ, आज मैंने सभी को चक्रव्यूह भेदना बताया और सभी चकित रह गए। अभिमन्यु तो माँ के गर्भ से ही समस्त धनुर्विद्या सीख कर आए हैं। आप विराजो। सुभद्रा कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सुभद्रा, तुम इतनी व्यथित क्यों हो? हम तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकते। इस राजमहल के सुखों में कष्ट, और मुझे कष्ट में तो वो सब है जो दर दर वन में भटक रहे हैं। अपने भाइयों के होते हुए तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो है ना दाऊ, जो बालक को नदी में फेंक सकते हैं, लाक्षागृह में जिंदा जलाने का प्रयास कर सकते हैं, यहाँ तक कि भरी सभा में जीजी द्रौपदी का छी बोलने में भी लज्जा आती है। अरे सुभद्रा, दुख भरे दिन बीत चुके हैं। शीघ्र ही अज्ञातवास समाप्त होगा और तुम अपने योग्य पुत्र अभिमन्यु के साथ ससुराल में राज करोगी। मुझे कोई राजपाट नहीं चाहिए, बस मेरे अपने सब साथ और सकुशल रहें। सुभद्रा, अज्ञातवास समाप्त होने पर मैं स्वयं कौरवों और पांडवों से मिलूंगा। आगे क्या होगा यह तो दोनों पक्षों की बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। अब ये बुद्धि विवेक की बातें भोजन के उपरांत होगी। चलो अभी। अभिमन्यु, सब तुम्हारी पसंद का ही भोजन है। हाँ, खीर पुए की सुगंध ने मुझे व्याकुल कर रखा है। समय कब किसी के लिए रुका है? यह निरंतर प्रवाहशील और परिवर्तनशील है। आखिर पांडवों का अज्ञातवास भी समाप्त हुआ। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, पांडव आए कुछ और निखर। वत्स्य नरेश, हम कृतज्ञ हैं। आपने अज्ञातवास में पांडवों को शरण देकर मानवता पर उपकार किया है। अरे नहीं द्वारकाधीश, मुझे तो खेद है। इतने सुयोग्य राजपुत्रों को मेरे महल में सेवकों की भांति रहना पड़ा। मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। अरे सुना है कि आपके महल में भीम भैया ने रसोइये के वेश में बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। मेरी छोड़ो, भ्राता युधिष्ठिर तो पूरे नैमित्तिक ब्राह्मण बन गए हैं। मत्स्य नरेश की कन्या उत्तरा और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु का पाणी ग्रहण संस्कार इन्हीं से करवा लेते हैं। मधुसूदन, अर्जुन के अज्ञातवास में वृहनल्ला के रूप में नित्य सिखाने का कुछ तो लाभ हुआ।
हमें सुयोग्य पुत्र वधू जो मिल गई। अति उत्तम। आगे क्या योजना है? मधुसूदन, हमने हस्तिनापुर विवाह संदेश भेजा, जिसको दुर्योधन ने ठुकरा दिया और दूत से कह दिया कि वो हमारा इंद्रप्रस्थ भी नहीं लौटाएंगे। मैंने तो पहले ही मना किया था कि विनती की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा युद्ध करो। हम भिखारी नहीं हैं, हम अपनी शर्त पूर्ण कर अपना अधिकार चाहते हैं। युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। युद्ध से कभी किसी का भला ना हुआ है। जहाँ तक हो सके इसे रोका जाना चाहिए। हमें एक शांति प्रस्ताव अवश्य भेजना चाहिए। कदापि नहीं, जब तक मैं इन हाथों से दुर्योधन की जांघें उखाड़ना फेंकूं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। माधव, पांचाली के अपमान का प्रतिशोध अभी शेष है। जुए में छल किया, वनवास में भी छल प्रपंच करते रहे और अज्ञातवास में हमने कितने कष्ट पाए। क्या उनका प्रति उत्तर भी ना दें? माधव, आप उस सभा में शांति दूत बनकर जाओगे जहां मेरे मान का हनन हुआ और पूरी सभा अंधी, गूंगी, बहरी, दर्शक बनी रही। ऐसी सभा में शांति प्रस्ताव ले जाने का क्या औचित्य है? पांडवों को उनका अधिकार दिलाने का औचित्य पांचाली। पांडव क्षत्रिय हैं और उनका धर्म कहता है अधिकार मांगा नहीं, युद्ध में जीता जाता है। निस्संदेह पांडव युद्ध कर अपना अधिकार सहज ही पा सकते हैं, किंतु नीति कहती है कि जहाँ तक संभव हो युद्ध नहीं, शांति का पथ चुनो। और कौरव भी मनुष्य हैं, उनकी युद्ध में मृत्यु मंगल कारक कैसे हो सकती है? क्या समस्त नैतिकता सिर्फ पांडवों के लिए ही है? कौरवों के लिए कोई नीति मर्यादा नहीं? मैं तुम सभी की आहत भावनाओं को समझता हूँ, किंतु ज्ञात रहे जिसके जैसे कर्म और भावनाएं हैं उसे वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। यह तुम पर निर्भर करता है कि नीतिपरक धर्म सम्मत बहुजन हिताय पथ पर चलते हो या मात्र निरंकुश योद्धा की तरह राज्य प्राप्त करना चाहते हो। केशव, राज्य लिप्सा न हमारे पूर्वजों को थी न हमें है। हम आपके बताए जन कल्याण के पथ पर ही चलना चाहते हैं। उचित निर्णय लिया है आपने। इतिहास कौरवों को उनके छल कपट और अन्याय के लिए जानेगा तो पांडवों को उनके धर्माचरण, न्याय और सामर्थ्यवान होने पर भी शांति के हर संभव प्रयास हेतु युगों युगों तक याद रखेगा। द्वारिकाधीश उचित ही कह रहे हैं। शीघ्र ही किसी नीतिज्ञ, विद्वान, सामर्थ्यवान व्यक्ति को शांति संदेश लेकर जाना चाहिए। केशव, ऐसे व्यक्ति तो केवल आप ही हैं। कौरव ना केवल आपसे डरते हैं वरन आपका सम्मान भी करते हैं। आप परम ज्ञानी हैं। यदि दुर्योधन कोई मूर्खतापूर्ण व्यवहार करे तो आप उसका निदान करने में भी सक्षम हैं। आप उचित कहते हैं। ठीक है, तो मैं शीघ्र ही हस्तिनापुर प्रस्थान करता हूँ। भैया शीघ्र आना, हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी।